नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम ITR 4 अपना कैसे भरेंगे। ITR 4 किसको भरना है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब प्रिपरेशन करनी है। तो फ़िलहाल मैं ये सारे फील्ड्स स्किप कर रहा हूँ और जो फील्ड ज़रूरी है मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपको पुरानी वाली फील्ड्स ये सब देखनी है तो उसके लिए आपको मेरे ITR 2 वाला वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आधार नंबर इसमें नहीं लिखा था तो मैंने वो लिख दिया है। यहाँ पर एक जगह आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना है, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल भरना है, फैमिली पेंशन वाला, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी नहीं है आपका। इसमें एक जगह बैंक डिटेल्स भी नहीं भरी हुई थी तो वो भी मैंने भर दी है। फॉर्म 115 BSc का ऑप्शन भी नहीं कर दिया है, नो कर दिया है। ये देखिए बैंक डिटेल्स मैं भर रहा हूँ यहाँ पर। और अब बैंक डिटेल्स के आगे हम चलेंगे, डिस्कशन करेंगे अपने मेन फॉर्म। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब हमने भर ली है और अब हम आगे चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। हमें ये इन्फॉर्मेशन अब भरनी है अपने ITR 4 के लिए। मैंने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर कुछ सैलरी की कुछ डिटेल्स मांग रहा है, तो सैलरी की कोई डिटेल्स हमें यहाँ पर भरनी नहीं है। मैं ये सब नो कर देता हूँ, क्योंकि जो ITR 4 भरा जाना है वो बिज़नेस और प्रोफेशन के लिए ही भरा जाना है। मेनली उसी के लिए ये फॉर्म यूज़ होता है। आपको अगर जब 8% की या 6% पर अपना प्रिजम्पटिव रेट पर ITR फाइल करना है तो ही आप ITR 4 यूज़ करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं भरेंगे हम। हमें आना है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, उसके साथ साथ आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, तो भी आप यहाँ से भर सकते हैं। एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, यहाँ से आप भर सकते हैं उसको। जैसे आप शेड्यूल खोलेंगे आपका सेलेक्ट टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कि लेट आउट है, कि डीम्ड लेट आउट है, इस तरीके से। अगर आपको डिटेल में देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है तो आपको हमारे ITR 2 का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का सारा अच्छे से डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको केवल बिजनेस इनकम दिखाऊंगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए बिजनेस और प्रोफेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम करेंगे ऐड डिटेल्स पर आप जाइए। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम ऑन सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पर जो 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव बिजनेस है, ये वो वाला टैब है। बगल में आपको प्रोफेशन का टैब दिखेगा, ये है सेक्शन 44 ADA वाला। जो ऐसे व्यक्ति जो कि किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो सेक्शन 44 ADA के अंदर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट 50% की होती है। 44 AE के अंदर भी आते हैं गुड्स कैरेजेस, और यहाँ पर भी आपको अपनी प्रिजम्पटिव बेस पर डिटेल फाइल करनी होती है। तो हम चलते हैं बिजनेस इनकम पर। नेम ऑफ बिजनेस आप कुछ भी डाल दीजिए, मेसर्स, जो आपका भी बिजनेस नेम है आपका। बिजनेस कोड आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। मान लीजिए आप रिटेल बिजनेस करते हैं, तो आप लंबी लिस्ट है सेलेक्ट करने के लिए, आप यहाँ पर रिटेल लिख भी सकते हैं। जो भी रिटेल के कॉलम पर होगा वो आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन आप छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए ऐड। जब आपने ये ऐड किया तो उसमें डिटेल यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। अब इस बिज़नेस का ये वाला डिटेल है जो आपको भरना है। कोई अलग से कोई और भी आपका बिज़नेस है, मान लीजिए आप 2 बिजनेसेस यूज़ करते हैं, आपके पास 2 GST नंबर है, तो आप सेकेंड वाला भी यहीं से ऐड कराएंगे, ऐड अनदर करके। उससे पहले आपको ये डिटेल भर लेनी है। ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर A में थ्रू अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आ रही है, 2 कॉलम आपको दिए गए हैं। एक कैश रिसीट का है, ये देखिए ये वाला कैश का है, और ये वाला आपका अकाउंट पे चेक का है। 2 डिटेल्स आपको अलग अलग इसलिए दे रखी है क्योंकि जो आपको अकाउंट पे चेक से पैसा रिसीव हो रहा है, जो बैंक ड्राफ्ट से रिसीव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से रिसीव हो रहा है, उस पर 6% का टैक्सेबल रेट है, और कैश रिसीट पर 8% का टैक्सेबल रेट है।
यही सब बातें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि आपको ITR 4 का प्रिपरेशन कैसे करना है। आप वहाँ पर भी डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, मैं मान रहा हूँ कि हमारा थ्रू एनी अदर मोड कैश डिटेल जो था वो हमारा करीब 25 लाख रुपए था। तो ये हमने टर्नओवर डाल दिया 25 लाख रुपए। अब यहाँ पर आता है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। ए में आपको ये 1A वाली डिटेल डालनी है, 2A के अंदर 1A की डिटेल डालनी है। 1A हमारा जो कि नील है तो हम नहीं डालेंगे। ऑटोमेटिकली ये वाला रेड हो गया है जो कि हमें यहाँ डालना है। 8% के हिसाब से ये इनकम आपकी बनी 2 लाख रुपीज़। ये देखिए, अब 8% मिनिमम है, इससे ऊपर भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस 8% से ऊपर है, आप चाहे 10% क्लेम कर लीजिए, चाहे आप 15% क्लेम कर लीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऐड करा लेना है। ये मैंने कर दिया ऐड। चलिए, यहाँ पर डिटेल ऐड हो गई है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको कोई अपनी इनकम डालनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। शो डिटेल में आप जाइए, आपको यहाँ पर एडिट में जाना है। जैसे ही आप एडिट में जाएंगे, आप प्रोफेशन का टैब क्लिक करिए, नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पर भी आपको मैसेज करके कुछ नेम डाल दीजिए। अब जो बिजनेस कोड होगा ये प्रोफेशनल का होगा कि आपकी वो कोड क्या है प्रोफेशनल वाला। मान लीजिए आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो आपने लीगल प्रोफेशन चुनना है। डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, इसको सेव करा लीजिए। सेव कराने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको ग्रॉस रिसीट्स डालनी है। मान लीजिए आपको ग्रॉस रिसीट इसकी थी 4 लाख रुपीज़। अब जो प्रोफेशन का जो प्रेजेंटिव इनकम होती है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। 44AD के अंदर 50% से ऊपर की प्रेजेंटिव इनकम क्लेम करी जाती है। तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपीज़ डाल देते हैं। आपकी प्रोफेशन की भी इनकम 2 लाख रुपीज़ आ गई। इसको हमने सेव करा लिया। जैसे इसको हमने सेव कराया, हमारी दोनों की इनकम आ गई। AD वाली बिजनेस हम इनकम भी आ गई और 44ADA वाली इनकम भी यहाँ पर आ गई है। अदर सोर्स, अब हमने जो फॉर्म XML हमने जो JSON फाइल इंपोर्ट कराई है उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह आ गए हैं ऑटोमेटिकली। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिखाया है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस कॉर्पोरेट सोसाइटी 396 रुपीज़ है। इसको हम सेव कर लेंगे। सिमिलरली एनी अदर पर भी एक एंट्री आई हुई है, वो एंट्री हम देख लेते हैं कि क्या है। एनी अदर फॉर्म 26 AS भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं अदर। तो हमारी अदर सोर्स की इनकम भी भर गई है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई है 4,611 रुपीज़। इसको हम करेंगे कंफर्म। हमने इसको जैसे ही कंफर्म किया, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम की टाइप भी ओके हो गया है। डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर जाना है। एक बार ये भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ये आपको भरना कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर डालना है अपने बिजनेस का। इस बात को आप खास ख्याल रखिएगा इस बात का कि सारे टैब्स पर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, कुछ ही पर लगा हुआ है। इसका मतलब कि आपको वही फिगर्स डालनी है। आप चाहते हैं तो आप अपनी पूरी बैलेंस शीट जो आपने बनाई होगी उसको भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि ये पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का ही है। अदरवाइज भी आप चाहें तो आप ये वाले फिगर्स दे दीजिए जिस पे रेड स्टार लगा हुआ है, आपका काम ठीक हो जाएगा। अगर आपको रॉ बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए भी आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि रॉ बैलेंस शीट का क्या है, क्या फॉर्मेट है। तो सन्नी क्रेडिटर्स हम डाल देते हैं। हमारे पास सन्नी क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज़ के हैं। इन्वेंट्री हमारे पास 25,000 रुपीज़ की है। ये सब मेरे अपने रफ एस्टिमेट से डाल रहा हूँ, मैंने भी कुछ बनाया नहीं है फिगर, केवल आपको भरने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सन्नी डेटर्स भी आपके पास करीब 15,000 रुपीज़ के हैं और कैश आपके पास 5,000 रुपीज़ का है। ये मैं केवल आपको भर के दिखा रहा हूँ ताकि हमारी ITR पूरी तरीके से वैलिडेट हो जाए। इसको हमने करा दिया ऐड।
ये हमारा ओके हो गया। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ 5000, टोटल एसेट्स 45,000 रुपीज़। इसका मतलब आपकी जो ओन कैपिटल होगी वो करीब 40,000 रुपीज़ होगी जो यहाँ पर आएगी। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फ्रॉम जीएसटी, इस पर रेड डॉट नहीं लगी हुई, कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज आपको डालना है तो आप ऐड डिटेल करेंगे, अपना जीएसटी नंबर डालिए। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल का मतलब टर्नओवर है, ये आप डाल लीजिए। आपके पास अनदर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे क्लिक अनदर करेंगे और इसको फिगर्स डाल करके आप ऐड करा देंगे। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको कोई आती हो तो आप वो भी भर सकते हैं। ऐड डिटेल्स करिए। सेलेक्ट कैटेगरी में आप जाएंगे कि कौन सी आपको एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको अमाउंट भर के ऐड करा देना है। हमने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारी यही इनकम है, हमने इसको कंफर्म किया। पॉइंट नंबर 3 भी हमारा कंफर्म हो गया है। टोटल डिडक्शंस पर हम जाते हैं। डिडक्शन के लिए हमसे पूछ रहा है, डोनेशन के लिए नो कर दिया, एटीजी के लिए भी नो कर दिया, एटीसी भी नो कर दिया, डी के लिए नो, एटीई के लिए नो, एनी अदर डिडक्शन को भी हमने नो कर दिया। मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो अपने ITR 1 और ITR 2 के ऊपर किया हुआ है। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आपको वो वाले हमारे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। वैसे भी अगर आपको डिटेल्स भरनी है डिडक्शंस की तो आप आराम से इसके अंदर अपने फिगर्स भर सकते हैं। इसको मैंने कंफर्म किया। चलिए टैक्स पेड के कॉलम में हम आ जाएंगे। अब हमारा कोई भी टैक्स डिडक्टेड नहीं है और कोई भी टैक्सेस पेड नहीं है, इसको भी कंफर्म कर लेंगे हम। टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी आ जाएगी। 4,06,11 की हमारी इनकम है, जिस पर कि 7,531 रुपये टैक्स बना, पूरा रिबेट में चला गया है वो, और हमारा कोई भी ब्याज नहीं लगा। इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। अब कंफर्म करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे, अपने देखेंगे रिटर्न हमारी करेक्ट है कि नहीं है, वैलिडेट कैसे हो रही है सही से। प्रीव्यू आ गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है व्यू एंड प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करिए। ये आपका ITR 4 बन करके आ गया है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसी पर आप नीचे जाइए, एक बार आपको देखना होगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाइए। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, कोई एरर इसके अंदर नहीं आया है। मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड जेसन कर दूँ, जेसन डाउनलोड भी हो सकता है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, अगर मैं इस टैब को दबाऊँगा तो मेरा यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा और जो मेरे पास आधार का OTP आएगा वो भी मैं डालूंगा तो मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना ITR 4 बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। आप खुद से अपना ITR 4 फाइल कर सकते हैं। मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा से आपको गाइड करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल टैक्स ऑफ थिंग्स। नमस्कार।